उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रामदास जी के बेटे अर्जुन की शादी रानी से हुई थी। रानी पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थी, लेकिन शादी के बाद उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी सास कमला देवी से उसके विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। कमला देवी परंपराओं में विश्वास रखने वाली महिला थीं, जो घर की हर बात में पुरानी रीति रिवाजों को निभाना जरूरी मानती थीं। रानी आधुनिक सोच वाली थी, जो मानती थी कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। नतीजा यह हुआ कि अक्सर उनके बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी। एक दिन घर में एक बड़ा संकट आ गया। अर्जुन का व्यापार घाटे में चला गया और आर्थिक हालात कमजोर हो गए। घर के सभी सदस्य परेशान थे। उस समय रानी ने नौकरी करने का निर्णय लिया। उसने एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी पाई, लेकिन जब उसने यह बात सास को बताई तो कमला देवी ने नाराज होकर कहा, हमारे घर की बहुएं घर के बाहर काम नहीं करती। रानी ने चुपचाप अपनी नौकरी जारी रखी, क्योंकि उसे परिवार की जिम्मेदारी समझ आ गई थी। धीरे धीरे रानी की तनख्वाह से घर के खर्च पूरे होने लगे। वह घर के हर सदस्य की जरूरतें पूरी करने लगी। एक दिन कमला देवी को अपने एक पुराने दोस्त की बेटी की शादी में जाना था, लेकिन उनके पास देने के लिए ठीक ठाक तोहफा नहीं था। रानी ने बिना कुछ कहे अपनी तनख्वाह से अच्छा सा तोहफा खरीदा और सास को थमा दिया। कमला देवी भावुक हो गईं और पहली बार महसूस किया कि रानी केवल बहू नहीं, बल्कि घर की असली बेटी की तरह सोचती है। धीरे धीरे उनका नजरिया बदलने लगा। वह रानी की मेहनत और निस्वार्थ भाव को समझने लगी। अब दोनों के बीच तकरार की जगह बातें, हंसी मजाक और सहयोग ने ले ली। कुछ महीनों बाद अर्जुन का व्यापार फिर से चल पड़ा। आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद रानी ने नौकरी छोड़ने की सोची, लेकिन कमला देवी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी, तुमने मुश्किल वक्त में हमें संभाला, अब तुम्हें अपने सपनों को भी पूरा करना चाहिए। मैं घर देख लूंगी, तुम आगे बढ़ो। आज रानी एक सफल प्रिंसिपल है और कमला देवी उसकी सबसे बड़ी समर्थक। गांव में लोग उनकी जोड़ी की मिसाल देते हैं। सीख, रिश्तों में दूरी कम करने के लिए तर्क से ज्यादा भावनाओं का पुल जरूरी होता है। जब सास और बहू एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि साथी मान ले, तो हर मुश्किल आसान हो जाती।